इसके पहले वीडियो में हम खलिये की सादा तकसीम को पढ़ चुके और उसके पहले मैं आपको बता चुका कि खलिये की तकसीम की खास जो किस्में हैं वो दो है, एक सादा तकसीम और दूसरी तकलीली तकसीम। तकलीली तकसीम को बाकायदा शुरू करने के पहले कुछ बातों को जहन में लाना जरूरी है। जैसे कुछ बातें तकलीली तकसीम के पहले सादा तकसीम के बारे में। सादा तकसीम को इंग्लिश में माइटोसिस कहा जाता, और ये जो माइटी लफ्ज है, माइटी का मतलब होता मोर, या उर्दू में बोले तो ज्यादा। यानी ये ऐसी तकसीम है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद कम नहीं होती बल्कि ज्यादा होती। अब यहाँ पर ज्यादा का प्रॉपर मतलब क्या है? ये अगर खलिया है फर्ज कर लो, इसमें क्रोमोसोम की तादाद 4 है, ये तकसीम हुआ, पहले मरकजी की तकसीम होंगी, फिर खलिया माई की तकसीम होंगी, नतीजे में 2 खलिए बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोम की तादाद 4 होंगी। एक नजर में हम देखें तो ये बोलना पड़ेगा हमको कि मादरी खलिये में क्रोमोसोम की तादाद जितनी रहती, बनने वाले दोनों दुख्तर खलियात में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती, मादरी खलिये के बराबर। लेकिन दूसरी नजर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रोमोसोम का इजाफा हुआ, इससे 2 खलिये बनी और दोनों खलियों में 4 क्रोमोसोम है। इसीलिए माइटोसिस का नाम माइटोसिस है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद माइटी हो जाती, ज्यादा हो जाती। अब और एक खास बात आपको माइटोसिस के बारे में यानी खलिये की सादा तकसीम के बारे में याद रखने की है कि यहाँ पर खलिया तैयार होता, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के खलियात तैयार होते, लेकिन तैयार होने का तरीका कैसा रहता? जैसा फर्ज कर लो, अगर जिगर का खलिया तकसीम हो रहा, अगर जिगर का खलिया तकसीम हो रहा तो जिगर के ही खलियात तैयार करता, यानी अपनी जैसे ही खलियात तैयार करता। अगर जिल्द का खलिया तकसीम हो रहा तो वो जिल्द के खलियात ही तैयार करता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तकसीम हो रहा जिगर का खलिया और बन जा रहा दिल का खलिया, ऐसा नहीं होता। ये माइटोसिस के बारे में आपको जहन में रखने का है कि जो खलिया तैयार करता, मादरी खलिया दुख्तर खलियात को तैयार करता, और मादरी खलिया हूबहू अपने जैसे खलियात ही तैयार करता, मतलब मादरी खलियात और दुख्तर खलियात बिल्कुल एक जैसे रहते। आपको मालूम है कि खलवी तकसीम, अभी मैं सादा तकसीम की बात कर रहा, इसमें तकसीम होती, डिवीजन होता, खलिये का डिवीजन होता। डिवीजन में भी 2 स्टेप होती, एक मरकजी की तकसीम, दूसरे खलिया माही की तकसीम। लेकिन इसके पहले खलिया आराम करता, तकसीम होने के पहले खलिया आराम करता। जैसा मिसाल के तौर पर ये खलिया तकसीम हुआ, 2 खलिये बने, अब ये दोनों खलियात आगे चलकर तकसीम होंगे, लेकिन तकसीम होने के पहले वो आराम करते। इसी फेज को, इसी मरहले को बोलते इंटर, इसी मरहले के फेज, इसको बोलते रेस्टिंग फेज। क्या बोलते इसको? रेस्टिंग फेज, या आप अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोले तो इसको बोलेंगे इंटरफेज। वैसा भी इंटर का मतलब होता दरमियानी वक्फा, इंटरफेज। इंटरफेज ऐसा फेज है, ऐसा वक्फा है जो खलवी तकसीम के पहले रहता या दोनों खलवी तकसीम के दरमियान में रहता हो। जैसा खलिया तकसीम होगा, फिर इंटरफेज में जाएगा, इंटरफेज में अपना खलवी मादा बढ़ाता, डीएनए बढ़ाता, और बढ़ाने के बाद में फिर तकसीम होता, फिर छोटे खलिया तक तैयार होते, फिर वो डीएनए को बढ़ाता, फिर वो तकसीम होता। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि खलिया इंटरफेज में जाता, फिर डिवीजन फेज में यानी तकसीम वाले मरहले में जाता, फिर इंटरफेज में जाता, फिर तकसीम वाले मरहले में जाता। ये बात आपको जहन में रखने की है।
अब मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोस का मतलब है लेस, लेस यानी कम। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती। जैसा मिसाल के तौर पर ये एक खलिया है, ये उसका मरकज है, फर्ज करो इसमें है 4 क्रोमोसोम, ये तकसीम हुआ, 2 खलिए बनी, यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती, क्रोमोसोम क्या हो रहे, लेस हो जा रही, इसलिए इसको बोला जाता मियोसिस और उर्दू में बोला जाता तकलीली तकसीम। लेकिन सादा तकसीम और तकलीली तकसीम में एक खास फर्क है कि तकलीली तकसीम में खलिया एक बार तकसीम नहीं होता। ये खलिया एक बार तकसीम हुआ, 2 खलिए बने। अब ये नए बनने वाले खलियात एक बार और तकसीम होते, ये तकसीम हुआ, इससे 2 खलिए बने, ये तकसीम हुआ, फिर इससे 2 खलिए बने। लेकिन अब दोबारा क्रोमोसोम की तादाद एक बार जो कम हो चुकी थी, अब वो मेंटेन रहती, 2 2 2 2। इससे ये बात साबित होती कि खलिए की तकसीम जो मतलब मियोसिस जो है, ये मियोसिस 2 मराहिल में मुकम्मल होती। एक ये तकलीली तकसीम एक आप इसको बोल सकते, या मियोसिस डिवीजन 1 बोल सकते। यहाँ पर खलिया एक बार तकसीम हुआ, 2 खलिए बने, और यहाँ पर बनने वाले खलियात और एक बार तकसीम हो रहे, तो 2 के 4 खलियात हो जा रहे। ये है मियोसिस 2, ये है मियोसिस 2। और फिर आपको एक चीज ध्यान में रखनी की है कि जिस तरीके से माइटोसिस यानी सादा तकसीम में खलिया तकसीम होता, लेकिन पहले इंटरफेज में जाता, आराम करता, फिर तकसीम होता, फिर आराम करता, बिल्कुल उसी तरीके से मियोसिस का जो ये पूरा अमल है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, तकलीली तकसीम 1 और तकलीली तकसीम 2, ये होने के बाद में भी खलिया इंटरफेज में जाता, और इंटरफेज में वो अगली तकसीम की तैयारी करता, या आराम भी करता, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता कि मियोसिस यानी तकलीली तकसीम 2 मराहिल में मुकम्मल होती। पहले मरहले में एक खलिए से 2 खलिए बनते, और ये दोनों खलिए क्रोमोसोम के लिहाज से रिड्यूस हो जाते, यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती। फिर ये तकसीम होते, फिर नतीजे में 4 खलियात बन जाते। ये मियोसिस फर्स्ट है, यानी तकलीली तकसीम 1 है, और यह तकलीली तकसीम 2। ये बात आपको ध्यान में रखनी की है। एक नुक्ते वाली बात और आपको ध्यान में रखनी की है कि ये जो तकसीम का तरीका है मियोसिस फर्स्ट, ये थोड़ा सा माइटोसिस के मुकाबले में अलग है, बल्कि बहुत अलग है। लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता, वो बिल्कुल ये जो तकसीम का दूसरा मरहला हो रहा, तकलीली तकसीम 2, ये बिल्कुल माइटोसिस यानी सादा तकसीम की तरह होता, बिल्कुल ये सादा तकसीम की कॉपी रहती। ये चीज आपको ध्यान में रखनी की है। फिर तकलीली तकसीम के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी की है कि तकलीली तकसीम जिस्मी खलियात में नहीं होती, जिगर के, दिल के और स्किन के यानी जिल्द के या चमड़ी के या आंखों के खलियात में नहीं होती, बल्कि ये जिनसी आजमी होती। यानी आप लोगों को मालूम है कि नर ज़्वाजे तैयार करता, और मादा ज़्वाजे तैयार करता। फर्ज कर लो अगर ये मादा का बैजदान है, ये खलिया है, ये तकसीम हो रहा, ये तकसीम हुआ, 2 खलिए बने, इसमें क्रोमोसोम 4 थे, ये 2 हो गए। और आपको पहले मालूम है कि मियोसिस 2 मराइल में होता है, ये मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस सेकंड हो रहा, ये और एक खलिया बन गए, इससे 2, फिर इससे और 2 बने, और यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद 2 इस तरीके से बनते नरज़ाजे। यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद मादरी खलिए के मुकाबले में आधी हो जाती। ये था 2n, ये हो जाता n। अगर इंसान की बात करें तो यहाँ पर इंसान के जिस्मी खलिए में
यहाँ पर क्रोमोसोम की तादाद रहती 46 और जाजों में आ जाते 23। बिल्कुल इसी तरीके से मादा भी जब मादा जाजे तैयार करता तो वहां पर भी ऐसे होता, क्रोमोसोम की तादाद आधी आधी हो जाती। लेकिन एक चीज आपको जहन में रखनी है तकलीली तकसीम के ताल्लुक से, कि जब ये नर जाजा जब मादा जाजे से मिलता तो इनके मिलने से जो जक्ता तैयार होता और जक्ते से आगे चलकर नया जानदार तैयार होता, तो ये जो जक्ता है एक ही खलिये से बना हुआ है, यही एक खलिये से जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तैयार होते। मतलब तकलीली तकसीम के नतीजे में जो खलिया तैयार होता, मादा जाजा और नर जाजा, वो दोनों जब मिलते तो मिलने के बाद में जो जक्ता तैयार होता वो आगे चलकर जिस्म के तमाम आज़ा को बनाने की सलाहियत रखता। लेकिन इसके बरखिलाफ हमने जब सादा तकसीम को पढ़े थे तो वहां पर हमने इस बात पर ध्यान दिए थे कि जिगर के खलियात सादा तकसीम में हिस्सा लेते तो जिगर के ही खलियात तैयार होते, दिल के खलियात सादा तकसीम में हिस्सा लेते, दिल के ही खलियात तैयार होते, दिल के खलियात जिगर के खलियात तैयार नहीं करते और जिगर के खलियात कोई दूसरे खलियात तैयार नहीं करते। लेकिन मियोसिस यानी तकलीली तकसीम के नतीजे में जाजे तैयार होते, जब वो मिलते तो एक खलिया तैयार होता जो जक्ता कहलाता और जक्ते से पूरे जिस्म के खलियात तैयार होते। इसीलिए यहाँ पर जो मादा जाजा और नर जाजा बन रहा उनको जर्मिनल सेल भी कहा जाता। जर्मिनल यानी जर्म करने यानी उपजने वाले, जैसा बीज उपज कर पूरा का पूरा पौधा तैयार करता, बिल्कुल उसी तरीके से जक्ते से भी मुकम्मल तौर पर जानदार तैयार होता